आज पापा जी बोलते हैं बाइक मत लेके जा, अपना ऑटो में चली जा। मैं कहा जब बाइक है तो ली किस लिए है कि स्टैंड पे लगाओ, आगे तक जाओ फिर ऑटो लो। मैंने कहा आज तो मैं हॉस्पिटल बाइक पे ही आऊँगी, बाइक पे ही जाया करूँगी। अब से मैंने सोच लिया अगर कोई भारी सामान लाना ना हो ना, कोई भारी काम ना हो, तो मैं अपना बाइक ही लेकर जाया करूँगी मार्केट में, कहीं भी जाना हो बाइक की। और पता है मैंने ये वाली बाइक क्यों खरीदी? मैं स्कूटी भी खरीद सकती थी, बट ये वाली मुझे चलाने में आसान लगती है, बहुत आसान है। ये स्कूटी से भी आसान है चलानी, क्योंकि स्कूटी तो फिर भी जैसे गड्ढे वगैरह रोड हो ख़राब हो तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी भारी होती है। ये तो बिल्कुल हल्की है, साइकिल जैसी है एकदम, बहुत इजी है इसे चलाना। पापा जी बाथरूम में पीछे दिखाना, पापा जी क्या टांग रहे हो? ये एक्चुअली थोड़ी सी ना मेरा जैसे अभी हल्की हल्की ठंड है ना, बाइक चलाई मेरा पाँव एकदम सुन हो गया था, मतलब जाम सा नहीं हो जाता, इसीलिए अभी मैं कंबल में लेटी हूँ। और टाइम देखो होगा 10:33 में घर पहुँच गई। मम्मा आराम कर रहे हो? अभी थोड़ी देर में धूप आएगी तो धूप में बैठ जाना। ये पापा ने चप्पल लेके आ गए बाथरूम में, बाहर से सारा ही खराब हो गया है। और ये देखो ये वाले मैं खरीद के लाई थी, सुंदर है ना ये वाला, वो घर पे पड़े थे। पानी पी लेते हैं, वापस से थोड़ा सा कर दूँ। थोड़ी देर में ना सर्फ से साफ कर दूंगी पूरा बाथरूम। सही लग गया, सही लग गया। ये चार्ट तो बाद में निकाल दूंगी मैं। एक पापा जी इस दरवाजे पे भी लग जाएगा ना इधर, और इधर मैं को दीमक कंट्रोल का मैं भूल जाती हूँ, दीमक लग गई है इस दरवाजे पे। ये देखिए आप, ये सारी दीमक है, वो लाऊंगी मैं आज, फिर लाना भूल गई, मेरे ध्यान ही नहीं रहा। हैं? कहाँ से खा गई? ये कोने से मैं लाऊंगी, स्प्रे लाऊंगी, उससे खत्म हो जाएगी दीमक। ये शुरू से ही थी इस दरवाजे पे, गौर नहीं किया हमने जब ये घर लिया था ना, इस दरवाजे पे दीमक थी शुरू से, बस वो ध्यान ही नहीं गया मेरा। मेरे को उस दिन भैया बोलते लगी हुई है ये, तो अब मैं इसका करवा दूंगी काम। स्प्रे आता है वो, 1 महीना रोज यूज करो, उससे सारी क्लीन हो जाएगी ये। पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सा हो रहा है मेरे को ना, नींद सी आ रही है, या पता नहीं थकान हो रही है, या फिर टेंशन ज़्यादा ले रही हूँ जिसकी वजह से होता है ना कि एनर्जी नहीं ज़्यादा फील होती बॉडी में, वैसा हो रखा है। तो ये देखो एक तो इस दरवाजे पे लगी है, ये उस दिन मिस्त्री भैया लोग आए थे ना, उस दिन के बाद से देखो अभी तक यहाँ के भी थोड़ा झाड़ू नहीं लगा, उस दिन काम करके गए थे ना। एक इधर टांगने का बना दिया, ये मैंने इसलिए बनाया जैसे कोई पर्स वर्स रखना हो। एक इधर लग गया, ये 2 तो मैंने लगवा दिए थे भैया को बोल के। एक ये लग गया इधर दरवाजे पे, जैसे कुछ टांगना हो, पर्स वर्स छोटी मोटी चीज़ तो पीछे टांग सकते हैं। एक ये देखो बाथरूम में लग गया। थोड़ा पानी पिया करो मम्मी, आजकल मुझे लग रहा है पानी कम पी रहे हो, 4 बोतल रोज की पिया करो। लाइट बंद कर दूँ? मेरे को ना अभी ऐसा हो रखा है, पता नहीं मेरे को ना ठंड, अब जैसे जैसे हल्की हल्की से अब सर्दियाँ शुरू हो गई है ना, मैं ना अभी जैसे मतलब थोड़ा सा मेरे को इतना पता है कि एक बार जैसे अभी थोड़ी ठंड है ना, तो जैसे मैं दूध या चाय लेती रहती हूँ, थोड़ी सी मेरे को लगती है ठंड। तो सर्दियों में तो मैं फिर भी 1 कप चाय पूरे दिन में ले लेती हूँ, गर्मियों में मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, आदत नहीं है मुझे, बस अच्छी लगती है सर्दियों में तुलसी अदरक वाली इलायची की चाय 1 कप मिल जाए, या फिर मैं गर्म दूध हॉर्लिक्स वाला पी लेती हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है। साथ में कुछ बिस्किट ले लो, या रस तो मैंने खाने छोड़ दिए, मैं बहुत पसंद करके खाया करती थी रस। मैंने वीडियो देख ली यूट्यूब पे, उसमें दिखा रखा रस बनाते कैसे हैं, आप कभी ज़िंदगी में रस नहीं खाओगे, आप एक बार देख लो कैसे बनते हैं। तो उसमें वो वीडियो देखने के बाद ना बेकरी में रस कैसे बनते हैं, मैंने कभी रस नहीं खाए, मेरे को ऐसे हो गया यार सच में ऐसे बनता है रस। रस्क होते हैं ना जो चाय में डुबो के लेते थे, वो मैं आजकल लेना बिल्कुल छोड़ गई हूँ।
और देखिए मैं अभी थोड़ी सी मेंटली तौर पे अभी मेरे को लग रहा है कि जब तक एक होता नहीं है कि मैं ऐसे ना बीच में पड़ी हूँ, इस टाइम मेरी ये कंडीशन है। एक तो ये होता है ना कि एक डॉक्टर को दिखाया रिपोर्ट, दूसरे को दिखाया, तो अभी जो ये मेन रिपोर्ट है जो विहान का, जो मैंने अभी सैंपल दिया है, इस ये रिपोर्ट बस भगवान जी से मैंने विहान के सिर पे से ना पैसे फेर के पर्स में रख रखे हैं संभाल के, कि वो पैसे ना मैं हमारा यहाँ पे ना हिसार में देवी भवन का मंदिर है, वहाँ चढ़ा के आऊँगी। भगवान जी को बोल रखा है मैंने, मेरी बच्चे की रिपोर्ट सही आए, तो बस उसी का इंतज़ार है। तो मैं तो बस यही था कि आज रिपोर्ट मिल जाती ना, ट्रस्ट मी मेरी टेंशन ख़त्म होती, या कुछ भी हो डॉक्टर से बात होती, तसल्ली होती, क्योंकि मेरे दिमाग में, मैं आप समझ नहीं सकते हो मैं कितनी टेंशन ले रही हूँ इस टाइम, कि स्ट्रेस होता है मेरे को मतलब ये सब चीज़ों का। क्योंकि जो चीज़ें मैं लाइफ में जिस चीज़ से डरती हूँ ना, कि मैं सोचती हूँ भगवान मेरे को ये चीज़ कभी ज़िंदगी में मत दिखाना, मैं हमेशा यही डरती, मेरे अंदर डर रहता था मतलब जब से मेरे हस्बैंड गुजरे हैं ना, मेरे मन में सिर्फ एक ही डर था। मैं हमेशा भगवान जी को ये कहती, भगवान जी प्लीज़ मेरे ये बीमारी ना, किडनी की बीमारी जो मैंने मेरे पति को झेलते हुए देखा, वो कभी भी ज़िंदगी में मेरे बच्चे को मत देना ये बीमारी। मैं हमेशा यही डरती थी, भगवान जी से यही मांगा हमेशा, जब भी मैं मंदिर गई यही कहा, भगवान जी मेरे बच्चे को स्वास्थ्य देना, अच्छी हेल्थ देना। और लेकिन अब मेरे साथ देख लो क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या बन रही है। मीन्स मैं अगर सच बता रही हूँ, मैं अगर अपने बच्चे की तरफ से थोड़ी सी फ्री होती ना माइंड से, कि मेरे को ये होता कि मेरा बच्चा एकदम हेल्दी है, उसे ना कोई एपिलेप्सी की बीमारी है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ है और ठीक है, अगर उसकी तरफ से अगर मैं थोड़ा सा फ्री होती, तो मैं सोचती हूँ कि मैं पता नहीं क्या कर लेती। मैं वीडियोस में इतनी मेहनत करती, यूट्यूब पे मेहनत करती, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती, कहीं ना मैं अंदर ही अंदर ना, पता है क्या, बहुत सी चीज़ें इंसान ऐसा होता है कि उसकी कंडीशंस के वजह से ना वो कहीं ना कहीं घुटन वाली ज़िंदगी जीने लग जाता है, जो इस टाइम मेरे साथ हो रही है। मैं अभी ना अपनी सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंसी हुई हूँ, जिनको मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे इन चीज़ों को हैंडल करूँ। इस टाइम मेरे को कुछ नहीं समझ में आता, बहुत मुश्किल होता है जब आपका बच्चा बीमार हो, आप हॉस्पिटल में अकेले ले लेके घूम रहे हो, आपको भी बुरा लगता है। देखो फील तो सबको ही होता है कि देखो अगर मेरे हस्बैंड होते तो क्या बात होती, हम दोनों जाते हॉस्पिटल में इकट्ठे, हम बच्चे को दिखा के आते, टेस्ट वगैरह करवाते, एक साथ होते। और ये तो देखो कड़वा सच है, बट सच ही है कि पति के साथ ही ससुराल होता है, पति के बिना कोई ससुराल नहीं। कोई 100 में से एक होता है ससुराल जो बिना पति के भी होता है, अदरवाइज कोई नहीं होता है। अब आप खुद एक बात मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर आज मेरे हस्बैंड इस दुनिया में होते तो क्या मेरे ससुराल वाले, मेरे सनी के मम्मी पापा या विहान के दादा दादी, क्या विहान के लिए घूम ना रहे होते आज के टाइम में हॉस्पिटलों में? वो धक्के नहीं खा रहे होते, देख ना रहे होते कि बच्चा बीमार है उसके लिए घूमते? नहीं। लेकिन अगर अब मेरे हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, तो मेरे बच्चे का कौन कर रहा है? कुछ भी किसी ने नहीं किया। मतलब कहने की बात अलग होती है, मतलब ये बोल देना कि हाँ एक कपड़ा भिजवा दे, वो भी आज तक कुछ नहीं। मतलब ठीक है, मेरे को पता समझ तो सब आता ही है, पता तो सब है, ठीक है, और इस चीज़ से कुछ नहीं होता। कमेंट भी मेरे को यही बात आ रहे थे कि आपको क्या मतलब, आपको हामी नहीं भरनी चाहिए उनके लिए भी, हाँ कपड़े ले लूँ ये सब। तो मैं ये बोल रही हूँ, मैंने हामी भर भी दी तब भी कौन सा आ गए कपड़े, कब आए ये बता दो मुझे। अक्टूबर महीने में लास्ट टाइम मैंने वीडियो बना के, मैंने क्या क्या लिस्ट बना के मैंने वीडियो बना दी थी कि ठीक है अगर आप देना चाहते हो तो ये चीज़ें दे देना, बच्चे को ड्राई फ्रूट दे देना, बच्चे के लिए ये चीज़ भिजवा देना, कपड़े भिजवा देना, पूरी लिस्ट बना के भेजी थी। वो मेरी एक्चुअली वीडियो देखते हैं और उन्होंने देख तो लिया ही कि हाँ निधि ने सारी शॉपिंग सर्दियों की बच्चे की कर ली, ठीक है, एक एक चीज मैंने खरीदते हुए वीडियो में दिखाया। अगर उनको था मन में कि उनको विहान को सर्दियों के कपड़े देने थे, तो जब मेरी वीडियो में मैं दिखा रही थी कि विहान को लिए मैं पैंट खरीद रही हूँ, विहान के लिए मैं स्वेटर खरीद रही हूँ, उस टाइम भी तो मेरे को फोन करके बोल सकते थे ना कि निधि तू मत खरीद, हम भेजेंगे बच्चे के लिए कपड़े, उस टाइम बोल सकते थे। लेकिन जब मैंने वीडियो बना के बोल दिया कि मैंने विहान की पूरी कपड़ों की सर्दियों की शॉपिंग कर ली है और अब विहान के लिए सारी मेरी मतलब होगी है शॉपिंग, उसके बाद मैंने अक्टूबर में बोला था वीडियो बना के कि अक्टूबर में भेज देना जो भी सामान भेजना हो बच्चे के लिए, कपड़े सर्दियों वगैरह के, जब उन्होंने बल्कि खुद से काम भेजेंगे। लेकिन अक्टूबर महीने में कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया कि हाँ हम भेज रहे हैं या कुछ है। अब नवंबर महीने में भी, जब नवंबर का आखिरी आ गया और जब मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि हाँ मैं सारा सामान खरीद चुकी हूँ बच्चे का, उसके बाद फ़ोन करके कह दो कि हाँ हम भेजना चाहते हैं। अब मैं क्या करूँगी भाई उस सामान का, सर्दियों के कपड़ों का, जब मैं बच्चे के लिए खरीद ही चुकी हूँ? या तो पहले भेजते,
पहले तो कुछ भी नहीं भेजा, जब पता है, जब खरीद चुकी है लड़की तब कह दो कि हम भेजे, ताकि लोगों के सामने वो भी हो जाए, इमेज बन जाए दुनिया के सामने कि हम भेजना चाहते थे, निधि ने मना किया। अरे मैं तो अब हाँ भरूं कैसे? मैं तो उस टाइम जब वीडियो बनाई थी, चीजें बताई थी, ये भेज देना, कुछ भी आया? एक चीज भी आई हो तो बता दो घर में, एक चीज भी। और अगर इतने ही होते ना, बच्चे के 2 साल हो गए, बच्चे को देखा तक नहीं, मेरे इसके बच्चे की मिर्गी की बीमारी हुई, इतना बीमार हुआ, कोई देखने आया। अब भी मैंने खुद से बोल दिया कि हाँ आ जाओ, बच्चे से मिल लो। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि मैं तो कोई ना आपकी वीडियो बनाने वाली ना कुछ, आप आके मिलो तो सही बच्चे से, चाहे 2 घंटे बाहर ही मिल लो, यहाँ नहीं आना, घर नहीं आना, तो बाहर ही मिल लो। लेकिन साफ मना करके बोलते नहीं हम नहीं आते, साफ मना करके। तो एक बात बताओ, और ये अगर 2 चीज भेज भी दी, ज्योमेट्री बॉक्स भेज दिया, बच्चे का लंच बॉक्स भेज दिया, उससे मेरा बच्चे का क्या पूरा हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे बच्चे का? ये बता दो ना। उस चीज से मेरे को क्या समझ नहीं आती है। एक बात बताओ, जो उनका दूसरा बेटा है उसके भी बच्चे हैं, उसका सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ लगे हुए हैं, उसको कोई दिक्कत होगी खांसी जुकाम की तो मेरी सास खुद जाके उसे डॉक्टरों के लेके जाती है, सब कुछ करती है। और मेरे विहान का क्या? मेरे विहान का किसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उसको तो कुछ भी नहीं, मतलब मेरे को तो बहू समझते ही नहीं है वो लोग, कुछ नहीं। बहू नाम की तो चीज हुई नहीं मैं उनके लिए। होती तो उनको, वो मेरे को कभी बोलते ही ना कि हाँ यहाँ से जाओ, ठीक है, घर से जाओ। उन्होंने मेरे को रखते, अगर बहू समझते ना वो लोग कि हाँ हमारे घर की बहू है, तो बेटे के जाने के बाद ना वो मुझे अपना बेटा समझ के अपने घर में रखते, और विहान को कहते कि नहीं हमारे पास ही रहेगा हमारा बच्चा। ये होते हैं करने वाले जो होते हैं, ठीक है, जो सोचते हैं कि हाँ आगे का क्या। बस लेकिन उन्होंने तो ये चीज सोची कि हमारा बेटा गया, सब कुछ ही गया। वो चीज तो मैं समझती हूँ कि उनको करना कुछ नहीं है। मेरी फैमिली में सभी बोलते हैं कि उनको कुछ नहीं करना तुम्हारे लिए, ना वो कभी कुछ करेंगे बच्चे के लिए, कुछ भी नहीं। कहने की क्या बात होती है? उनको पता है कि हाँ हम नहीं करेंगे तो ये तो करेगी। उनको पता है कि निधि कमा रही है तो वही निधि अब कर ली लेगी, हम क्यों करें, है ना? वो चीज आ जाती है। वैसे पहले भी कौन सा कोई करने वाला था। अब मैं अकेली घूमती हूँ, मेरे को एक वो नहीं कि हाँ बच्चा बीमार हो शिमार हो, बिल्कुल ही। मतलब मैं सोचती हूँ कई बार कि यार कितने पत्थर दिल इंसान निकले मेरे ससुराल वाले, तो विहान के दादा दादी। आप लोग अगर चाहे मेरे हेटर्स भी हों, कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे एक बात बता दो। मैं तो चलो सोशल मीडिया पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि देखो उन लोगों ने तो कह दिया था कि मेरे को विहान के साथ चले जाओ, वो तो मेरी किस्मत थी। चलो मैं सोशल मीडिया पे आ गई, यूट्यूब मेरे को ले आया खुद। मैंने तो वैसे ही एक वीडियो डाली थी सोशल मीडिया पे जो वायरल हो गई थी। अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं होती तो मैं कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी भी कर रही होती, ठीक है। तो मैं फिर तो क्या वो विहान को कभी देखते? मतलब ही नहीं, ना उनको विहान की फोटो दिखती, ना कभी वीडियो दिखती। अब तो चलो यूट्यूब पे उनको वीडियो दिख जाती है विहान की। तो उन्होंने तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया था ना कि अब आज के बाद जैसे अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं होते, मेरा क्वेश्चन ये है कि तो वीडियो में भी नहीं दिखता विहान। फिर तो जिंदगी में बस उनकी तरफ से ये था कि 15-20 साल के लिए बच्चा कभी दिखना ही नहीं था, 25-30 साल के लिए बस, मतलब खत्म वो चीज हो जाती है। तो मैं उनका भी क्या, मैं सोचती हूँ कि चल कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनको जो उनके देखो हर इंसान अपना हित देखता है आज के टाइम में। ये चीज तो मैंने देख ली। ये एक ना कलयुग है, कलयुग में ना इंसान सिर्फ अपना मतलब देखता है, और उसको जहाँ पे अपना मतलब भारी लगता है ना कि हाँ यहाँ पे मेरी जिंदगी ज्यादा सुरक्षित है, मेरी लाइफ ज्यादा अच्छी है, तो वो उसी साइड हो जाता है। ये मैंने देख ली है लाइफ में। यहाँ पे ना इमोशंस की कोई जगह नहीं है। लोग प्रैक्टिकल होके जिंदगी जीते हैं, और प्रैक्टिकल होके ही मतलब फैसले लेते हैं अपनी लाइफ के कि हमारी लाइफ अच्छी कैसे होगी। बस वो चीज देखता है हर कोई इंसान, अपनी जिंदगी बेहतर देखता है, और दूसरा का से कोई किसी को कोई मतलब नहीं होता है। ये तो बात 100% सच है। तो मेरे को तो पता है मैं क्या झेल के, चूहा सा था मेरा बच्चा, बिल्कुल चूहा सा, इतना सा छोटा सा था, वहां से यहाँ तक 3.5 साल का लेके आई हूँ। मुझे तो पता है ना, क्योंकि मैंने ये जर्नी फेस की है, मैं वहां से यहाँ तक आई हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैंने क्या झेला है, मैंने कैसे कैसे एक दिन सरवाइव किया है, इतनी मजबूत होके कैसे मैं खड़ी हुई हूँ, कैसे मैंने यहाँ तक आई हूँ। बट हाँ एक बात तो मुझे समझ में ये चीज आ गई है कि देखो बच्चे ना अपने ही भरोसे पैदा किए जाते हैं, ये बात सच है। मतलब अगर माँ बाप है ना, अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है या आपके पार्टनर की जिम्मेदारी है, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये बात मैंने अपनी जिंदगी में समझ गई हूँ, सीख ली है मैंने कि हम फिर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो फिर हमें हर्ट होता है, बुरा लगता है कि देखो ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। बट सच्चाई यही है कि देखो
जिंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो आप किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि हाँ ये होगा। देखो मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगी, नहीं रखती, लेकिन वो फिर पता है क्या होता है, वो लोग सामने से, अब देखो आप इस चीज में आप मुझे बोल दो, बताओ कि वो मेरे को एक्सपेक्टेशंस देते क्यों है। फिर खुद से फोन करके मुझे बोलेंगे कि अगर बच्चे के लिए हम कुछ भिजवाना चाहते हैं, हम ये भिजवाएंगे वो भिजवाएंगे, तो मेरे को तो एक्सपेक्टेशन वो खुद से दे रहे हैं ना, मैं थोड़ी उनको कह रही हूँ कि फोन करके कि आप मुझे दो, और फिर कुछ देते भी नहीं है। यहाँ पे फिर बुरा लगता है ना कि हाँ आप खुद से ही फोन करके तो पहले कह रहे हो कि हम ये चीज बच्चे को देना चाहते हैं, हम बच्चे को ये देंगे, और फिर वो बच्चे को चीज देते भी नहीं हो। तो फिर या तो फोन करके बोलो ही मत कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे बच्चे का, फिर आप करते भी तो नहीं हो। वो चीज है कि यार बोलने से क्या होता है, बोलने को बस ये है क्या कि मैं भी वीडियो में बोल दूं कि हाँ वो ये कह रहे हैं कि वो देंगे करेंगे, लेकिन वो करने वाली बात हुई कहाँ, करा क्या। मैं यही तो चीज सोच रही हूँ, 2 साल से तो बच्चे का ना मिले बच्चे से, ना उसको विहान को देखा, ना मतलब ना कुछ, बिल्कुल ऐसे कि जैसे इनका तो कुछ लगता ही नहीं, इन्होंने ऐसे छोड़ रखा है बिल्कुल ही। चलो मैं तो कुछ नहीं लगती थी उनकी, मेरे को तो उनको मेरे से तो कोई लेना देना है नहीं, ये बात तो मुझे समझ में आती है। तो वही है, चलो मेरे साथ उनका रिश्ता पति उनका बेटे के जाने के बाद खत्म हो गया, मान गई मैं, ठीक है, चलो वो मेरे कुछ नहीं लगते, मैं उनके कुछ नहीं लगती, लेकिन उन्होंने तो इसको भी बिल्कुल ऐसे छोड़ रखा, विहान को भी, कि उससे भी कोई वो नहीं है मतलब बच्चे से। तो बस वही है ना कि बीच में पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर दुनिया में ना होती ना, या जिंदा ना होती, तब तो वो फिर भी सोचते विहान के साथ। अब उनको लगता है बीच में निधि है, बीच में निधि है, बस इसलिए कि ठीक है मेरा रिश्ता बच्चे का माँ बेटे का है, होता है ना, तो वही चीज होती है। अब मेरे को ना फिर, अब मैं कल परसों से यही सोच रही थी कि यार मैंने वीडियो बना के प्रॉपर एक एक चीज बताई थी कि क्या है क्या नहीं, क्या कपड़ा देना है बच्चे को, क्या चीज की जरूरत है, और उसके बाद फिर देख लो 1.5 महीना हो गया आज, उसके बाद जब मैं सब कुछ खरीद लिया तो फोन करके कह रहे हैं कि हाँ बच्चे के लिए कुछ भिजवा दे, स्वेटर वगैरह ये भिजवा दे। अब मेरे से, अब आप लोग को कहोगे कि आपने मना क्यों किया, अरे मैं फालतू में ऐसे क्या करूं जब खरीद ही चुकी बच्चे के लिए सारा कुछ। या तो ये होना, फिर मैंने यही बोला भाई अब आप गर्मियों का खरीद देना, पूरी शॉपिंग कर देना विहान की, तो अब गर्मियां भी आएंगी, सर्दियां निकल गई ना, अब गर्मियां भी आएंगी, अब देख लूंगी ये मार्च अप्रैल में क्या भेजेंगे विहान के लिए। एड्रेस मांगा है, मैं एड्रेस भी दे दूंगी, व्हाट्सएप कर लूंगी, मैं देखूँ तो सही कि क्या भिजवा रहे हैं भाई बच्चे के लिए। सर्दियों का बोला, सर्दियों का, तो भाई अब मैं क्या करूं, सब कुछ तो ले लिया मैंने। जब दिख रहा था वीडियो में कि खरीदती घूम रही है, तब फोन करके बोल देते कि हम खरीदेंगे तू मत खरीद, उस टाइम तो कुछ बोला नहीं। तो थोड़ा सा है ना वो चीजें बंदे को फिर ऐसे फील होती है कि यार मतलब क्या बोलूं फिर मैं ऐसे में ना, कर देंगे क्या होता है यार, मतलब जिसको करना वो कर ही देता है, इसमें क्या वो बात होती है। अब पूछने का क्या होता है भाई, जिसको फिक्र हो ना कि हाँ उनका पोता है, हमारा बच्चा है, अगर इसके लिए हमें ये चीज करनी है, तो पूछने वाला क्या होता है, बंदा कर ही दे। 3-3.5 घंटे की दूरी पे इनका घर है, अगर इनको मन है ना कि बच्चे के लिए कुछ करना है, भाई इतना करड़ा दिल तो भाई मैंने दुनिया में किसी का नहीं देखा कि 2-2 3-3 साल बच्चे से को देखा नहीं, मिलना नहीं, बिना उसके मतलब मोह ही नहीं। यार कैसे है इंसान है यार। फिर मैं मुंह से निकलती है ना, फिर आप लोग बोलते हो कि मत बोला करो निधि, ठीक है मैं भी नहीं बोलती हूँ, मैं भी फिर चुप ही रहती हूँ, लेकिन फिर फील तो होता ही है यार कि मतलब कैसे दादा दादी हैं यार, 2 साल हो गए बच्चे को देखा ही नहीं। मैंने ही पिछले 2 साल में कितनी बार फोन कर करके बोल दिया कि आ जाओ बच्चे से मिल जाओ, लेकिन हर बार कह देते हैं कि नहीं आना नहीं आना। तो वो चीज मेरे को खुद को ही लगती है कि यार चलो मान लिया इनकी मम्मी नहीं मिलना चाहती, इनके पापा, सनी के पापा तो आ सकते हैं ना कभी आके बच्चे से मिलके चले जाएं, लेकिन वो भी नहीं, मतलब ही नहीं बिल्कुल ही विहान से। मतलब क्या है, मतलब उनको दिल इतना सा भी नहीं पसीजा बच्चे के, इतना बीमार हो गया पिछले 1 साल से बच्चा इतना बीमार है, उसके बावजूद उनको इतना सा भी नहीं अंदर से फील हुआ कि हाँ उनको बच्चे के लिए कुछ सोचना चाहिए, वो बीमार हो रखा है उसका कुछ भी, मतलब बस क्या बोलूं मैं, बस यही चीजें है ना। फिर मेरे को दिखती तो सब कुछ है, सब कुछ दिखता ही है सबको कि क्या बोले। अब बताओ मैं कभी गुड़गांव भी आई, मैं गुड़गांव से कितना है दूर इनका नजफगढ़, सिर्फ 20-25 मिनट की दूरी पे है। चाहते मेरे को उस टाइम फोन कर सकते थे कि मैं गुड़गांव, क्या मैं दिल्ली भी आई थी अभी कुछ महीने पहले, दिल्ली में इनका घर है, ये उस टाइम मेरे को फोन करके बोल सकते थे। वीडियो में दिख रहा था निधि दिल्ली में चांदनी चौक घूम रही है, कि निधि विहान भी यहीं पर है, एक बार विहान से मिलवा दे, या हम यहीं आ जाते हैं नजदीक में बच्चे से मिल लेते हैं, गुड़गांव में आ जाते हैं, दिल्ली में मिल लेते हैं। पर नहीं,
कोई मतलब ही नहीं, मिलना ही नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि मोह प्यार मतलब जिसको होगा ना वो मिले बिना रह ही नहीं सकता। और जो मतलब जो 2-2 3-3 साल नहीं मिलता उनको मोह तो छोड़ ही दो, मोह प्यार तो कोई नहीं। मोह प्यार होता तो बच्चा उन्हीं के घर में होता, आज वो कभी मेरे को ही जाने को ना बोलते कि चले जाओ, अगर उनको सच में मोह होता विहान से तो बच्चे से। बट वही चीज़ है, देखो दिखता सब कुछ है, समझ मेरे को भी सब कुछ आता है कि क्या है क्या नहीं है, पर जिंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ हैं ये, जो मैंने देख ली सीख गई बस मैं। होता नहीं कि मेरे को जिंदगी ने ना उम्र से पहले बड़ा कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना जो चीज़ें नहीं देखनी थी वो मेरे को दिखा दी भगवान ने। सच में कभी नहीं सोचा था हस्बैंड का जाना, हस्बैंड के जाने के बाद क्या क्या होता है, सब कुछ देख लिया मैंने लाइफ में। और बस ठीक है, अपनी जिम्मेदारी अभी भी, लेकिन भगवान जी को ही कहती हूँ कि भगवान जी बस बच्चे को स्वस्थ रख दो, मेरे हेल्दी रख दो, मेरे को इतना ज़्यादा भी मत दो। मैं मतलब आप मेरी कितनी परीक्षा लोगे? मतलब आप ये सोचते हो कि हाँ मैं मजबूत रहूँ, लेकिन मैं कितनी मजबूत रहूँ, कितनी स्ट्रोंग बनूं, मैं कहाँ तक अपने मन को समझाऊं, मैं कब तक सब्र करूं? मेरे को ये नहीं समझ में आता कि कोई एक लेवल, एक लिमिट तो होती होगी ना सहन करने की भी, कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब इसको और परेशानी नहीं आनी चाहिए इसकी ज़िंदगी में। वो पॉइंट मेरी लाइफ में कब आएगा? मेरे को तो वही समझ में नहीं आता है। कभी कुछ मेरी लाइफ में तो लगा ही रहता है। तो बस यही है, मेरे को आज के टाइम में मैं यही बात बोलती हूँ, मेरे को उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे को चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि उनके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था। वो चीज़ होता नहीं, जब इंसान समझ जाता है तो कोई बात नहीं, मेरे को उनसे कोई वो शिकायत नहीं है। बस मेरे को बुरा इस चीज़ का लगता है कि आप ना किसी को मतलब खुद से बोल रहे हो, हर बार जब भी फ़ोन आता है हर बार ही कहते हो, लेकिन फिर करते तो नहीं हो। फिर बोलने का थोड़ी कुछ होता है, या तो आप कुछ करो बच्चे के लिए, तब तो मैं भी समझूंगी चल कुछ कर रहे हैं, चलो मेरे साथ तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे का कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं, मतलब कुछ दिखता तो नहीं, आउटपुट तो नहीं मिलती है कोई आउटपुट नहीं दिखती मुझे तो बच्चे के लिए। लगता, अगर इनको ये लगता है क्या ड्राई फ्रूट मैं खा लूंगी अगर भेजते तो, मैंने बोला था ना विहान के लिए घी भेज देना, ड्राई फ्रूट भेज देना, इनको शायद ये लगा होगा कि हाँ निधि खा लेगी, फिर और लोग खा लेंगे ड्राई फ्रूट, क्या पता क्या मन में है, भगवान जाने। छोड़ो, चलिए एंड करती हूँ वीडियो को, ऑलरेडी लाइफ में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं इस टाइम मेरे। बाय बाय, टेक केयर।